साथियों, आज हम बात करते हैं देश के एक ऐसे महामानव की जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जो कि अमिट है। तो वह शख्सियत हैं सर डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब। तो आज हम उनके जीवन गाथा पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, वर्तमान युग के महिषी, दधीचि एवं दानवीर डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब का जन्म सागर, मध्य प्रदेश के सनीचरी टोरी वार्ड में 26 नवंबर 1870 में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। डॉक्टर गौर के परिवार के सदस्य पितामह ठाकुर मान सिंह गौर एक देशभक्त सैनिक थे। पिता ठाकुर बखत सिंह गौर भी पुलिस सेवा में रहे। माता श्रीमती लाडली बाई, पत्नी श्रीमती उलबियत थीं। डॉक्टर गौर साहब के 3 भाई थे, जिनमें ओंकार सिंह गौर, डॉक्टर आधार सिंह गौर और गणपति सिंह गौर साहब हैं। डॉक्टर गौर की 2 बहनें लीलावती और मोहनबाई तथा 4 पुत्रियां वायलेट, डोरेथी, एग्निस एवं रूबी व एक पुत्र मोहन सिंह गौर थे। डॉक्टर गौर का बालकाल अभाव व गरीबी में बीता। उन्होंने अपने जीवन के अभाव भरे आरंभिक काल में 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त की: अपने पैसे का सदुपयोग करना तथा उसे बचाना, पैसा प्राप्ति का माध्यम अध्ययन के साथ साथ योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति लेना और अपनी शिक्षाएं समय पर अच्छी योग्यताओं के साथ पास करना। डॉक्टर गौर ने अपने पुरुषार्थ, मेहनत, परिश्रम से अर्जित धन को अपनी मातृभूमि सागर में ज्ञान का प्रकाश बिखेरने के लिए दान कर दिया। उन्होंने अपने जीवन की संपूर्ण पूंजी परहित के लिए समर्पित कर दी। डॉक्टर गौर साहब ने 1875 में 5 वर्ष की आयु में शिक्षा प्रारंभ की। 1877 में 7 वर्ष की आयु में हिंदी पाठशाला कटरा सागर में प्रवेश लिया। 1880 में 10 वर्ष की आयु में जिला स्कूल में प्रवेश लिया तथा 1882 में 12 वर्ष की आयु में मिडिल परीक्षा पास करके जबलपुर शासकीय हाई स्कूल में प्रवेश लिया। 1885 में 15 वर्ष की आयु में इंटरमीडिएट में प्रवेश लिया। 1889 में 18 से 19 वर्ष की आयु में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु विदेश प्रस्थान किया एवं डाउनिंग कॉलेज में प्रवेश लिया। 1891 में 20-21 वर्ष की आयु में दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र में उपाधि अर्जित की और 1892 में 22 वर्ष की आयु में कानून की उपाधि प्राप्त कर इंग्लैंड से वापसी की। 23 वर्ष की आयु में 1893 में ओल्बिया जी के साथ आपका विवाह संपन्न हुआ और इसके बाद उन्होंने वकालत प्रारंभ की। 1902 में 32 वर्ष की आयु में उनकी लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पुस्तक प्रकाशित हुई। 1905 में 35 वर्ष की आयु में इन्होंने डीलिट की उपाधि अर्जित की तथा 1914 में 44 वर्ष की आयु में इनकी कृति पीनल लॉ प्रथम संस्करण प्रकाशित हुई। 1919 में 49 वर्ष की आयु में अखिल भारतीय स्तर पर वकालत प्रारंभ की। यह 1920 से 1935 तक विधान परिषद के सदस्य भी रहे। 1921 से 1928 तक आप दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। 68 वर्ष की आयु में आप नागपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति पद पर भी रहे। 76 वर्ष की आयु में आपने 16 जुलाई 1946 को सागर में विश्वविद्यालय की स्थापना कर उसके प्रथम कुलपति पद को भी सुशोभित किया। डॉक्टर गौर को 1925 में सर की उपाधि से विभूषित किया गया। वे एक कुशल वक्ता और विद्वान थे, कानून और विधि के चमकते हुए नक्षत्र थे, शिक्षाविद और कानून निर्माता थे, देशभक्त व समाज सुधारक थे। उन्होंने लेटर्स फ्रॉम हेवन, हिज ओनली लव, लास्ट एंड सोल्स जैसे उपन्यास तथा दी स्टेपिंग बेस्ट बॉर्डर और रैंडम टाइम्स नामक काव्य संग्रह लिखे। वहीं फैक्ट एंड फैंसीज नामक ग्रंथ में उनके निबंधों का संग्रह है। डॉक्टर गौर के बालकाल के कुछ वर्ष, मैट्रिकुलेशन के 1-2 वर्ष एवं 1945 से 46 के बाद का अंतिम समय ही सागर के संपर्क में रहा। सागर नगर के विकास में एवं समृद्धि के लिए उनके मस्तिष्क में बहुत सी योजनाएं थीं, जैसे अच्छा स्टेशन, हवाई अड्डा, विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था, मेडिकल कॉलेज, राजधानी बनाने का विचार एवं बृहद जल योजना
थी। अपनी प्रारंभिक धनराशि करीब 20 लाख रुपए से सागर विश्वविद्यालय को आपने प्रारंभ किया एवं अपनी संपत्ति का 2/3 भाग, जो उस समय लगभग 2 करोड़ रुपए के बराबर था, इस हेतु दान किया। डॉक्टर गौड़ ने 25 दिसंबर 1949 को मॉडल हाउस यानी कि गौर भवन, वर्तमान कुलपति आवास में प्रातः 8 बजे अंतिम सांस ली। उनके शरीर को मुखाग्नि उनके भतीजे दुष्यंत सिंह ने पथरिया पहाड़ी पर स्थित विश्वविद्यालय परिसर में दी, जहां आज उनकी समाधि स्थापित है। डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब के द्वारा 18 जुलाई 1946 को स्थापित सागर विश्वविद्यालय, जो 1983 में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय यानी उनके नाम से किया गया। इस विश्वविद्यालय को 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, जो कि भारत के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक है। यह एशिया के विश्वविद्यालयों में भी अपना नाम रखता है। तो दोस्तों, ये थे गुदड़ी के लाल सर डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब, जिनका संक्षिप्त परिचय मैंने आपको बखान किया। तो दोस्तों, ऐसे दानवीर महामानव को भारत के सर्वश्रेष्ठ सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए।